नमस्कार, पीके स्टोरीज चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले। ज्योतिराव गोविंदराव फुले 19वीं सदी के एक महान समाज सुधारक, समाज प्रबोधन, विचारक, समाज सेवी, लेखक, दार्शनिक तथा क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। इन्हें महात्मा फुले एवं ज्योतिबा फुले के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अपना पूरा जीवन स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार दिलाने, बाल विवाह को बंद कराने में लगा दिया। फुले समाज में कुप्रथा, अंधश्रद्धा की जाल से समाज को मुक्त कराना चाहते थे। 28 नवंबर 1890 को 63 साल की उम्र में इनका निधन हुआ था। आइए जानते उनसे जुड़ी कुछ खास बातें। ज्योतिराव गोविंदराव फुले का आरंभिक जीवन। महात्मा ज्योतिबा फुले का परिवार कई पीढ़ी पहले सातारा से पुणे आकर फूलों के गजरे आदि बनाने का काम करने लगे थे। इसलिए माली के काम में लगे ये लोग फुले के नाम से जाने जाते थे। यहीं पर ज्योतिबा फुले का जन्म 1827 में हुआ था। 1 वर्ष की अवस्था में ही इनकी माता का निधन हो गया। इनका लालन पालन एक बाई ने किया था। ज्योतिबा ने कुछ समय पहले तक मराठी में अध्ययन किया। बीच में पढ़ाई छूट गई और बाद में 21 साल की उम्र में अंग्रेजी की 7वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी की। इनका विवाह 1840 में सावित्री बाई से हुआ, जो बाद में स्वयं एक प्रसिद्ध समाज सेवी बनी। दलित एवं स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में दोनों पति पत्नी ने मिलकर काम किया। वह एक कर्मठ और समाज सेवी की भावना रखने वाले व्यक्ति थे। महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी लेते हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले ने साल 1848 में लड़कियों के लिए देश का पहला महिला स्कूल खोला था। पुणे में खोले गए स्कूल में उनकी पत्नी सावित्री बाई पहली महिला शिक्षिका बनी। तब समाज के एतबके इसका विरोध भी किया था और ज्योतिबा फुले को अपना स्कूल बंद कराना पड़ा। हालांकि फिर उन्हें किसी ने स्कूल के लिए अपनी जगह दिलाई। ज्योतिराव फुले ने दलितों और वंचितों को न्याय दिलाने के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। समाज परिवर्तन आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए 24 सितंबर 1873 को इनकी स्थापना की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य शूद्रों, अतिशूद्रों को न्याय दिलाना, उन्हें शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना, उन्हें उत्पीड़न से मुक्ति दिलाना, वंचित वर्ग के युवाओं के लिए प्रशासनिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना आदि शामिल था। ज्योतिराव फुले को उनकी समाज सेवा से प्रभावित होकर 1888 में मुंबई की एक सभा में महात्मा की उपाधि से नवाजा गया था। महात्मा ज्योतिबा फुले से जुड़ी कुछ प्रमुख रोचक बातें जानते हैं। 1. अपने जीवन काल में उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी। गुलामगिरी, तृतीय रत्न, छत्रपति शिवाजी, किसान का कोड़ा, अछूतों की कैफियत, ये उनकी पुस्तकों के नाम है। महात्मा ज्योतिबा व उनके संगठन के संघर्ष के कारण सरकार ने एग्रीकल्चरल एक्ट पास किया था। नंबर 2. ज्योतिबा ने ब्राह्मण पुरोहित के बिना ही विवाह संस्कार प्रारंभ कराया और इन्हें मुंबई उच्च न्यायालय से भी मान्यता मिलाई। वे बाल विवाह विरोधी और विधवा विवाह के समर्थक थे। नंबर 3. उनके पहले स्कूल में लड़कियों को पढ़ाने के लिए जब कोई योग्य अध्यापिका नहीं मिली तो इस काम के लिए उन्होंने अपनी पत्नी सावित्री बाई फुले को इस योग्य बनाया। उच्च वर्ग के लोगों ने आरंभ से ही उनके काम में बाधा डालने की कोशिश की, लेकिन जब फुले आगे बढ़ते ही गए तो उनके पिता पर दबाव डालकर पति पत्नी को घर से निकलवा दिया।
इससे कुछ समय के लिए उनका काम रुका, लेकिन शीघ्र ही उन्होंने एक के बाद एक बालिकाओं के 3 स्कूल खोल दिए। नंबर 5, दलितों और निर्बल वर्गों को न्याय दिलाने के लिए ज्योतिबा ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। नंबर 6, उनकी समाज सेवा देखकर 1888 में मुंबई की एक विशाल सभा में उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई। नंबर 7, 1848 में ज्योतिबा फुले एक ब्राह्मण मित्र की शादी में भाग लेने गए हुए थे। यहाँ पर निम्न जाति का होने के कारण ज्योतिबा फुले को खूब जलील किया गया। उसी समय उन्होंने सामाजिक असमानता को जड़ से उखाड़ फेंकने की कसम खाई। नंबर 8, शिक्षा के साथ साथ फुले दंपति ने विधवा के लिए आश्रम, विधवा पुनर्विवाह, नवजात शिशुओं के लिए आश्रम, कन्या शिशु हत्या के खिलाफ भी आवाज बुलंद किया। नंबर 9, महात्मा ज्योतिबा व उनके संगठन के संघर्ष के कारण सरकार ने एग्रीकल्चरल एक्ट पास किया। नंबर 10, ज्योतिबा ने ही दलित शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही नए नए वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय शिवराय।